जाया था एंड मैंने हुक जो है ना पीछे डलवाया बिकॉज़ मुझे फ्रंट पे जो हुक आता है ना, फ्रंट पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि साड़ी का पल्ला अगर हटता है ना तो यहाँ से बहुत बुरा दिखता है बीच में से। तो इसलिए हुक पीछे है, सही है, ठीक है, लगाते वक़्त किसी को बोल देंगे, कोई लगा देगा। लेकिन ये है कि चंदन लगाने के बाद से तो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ यही। और मेरी अंडा भुर्जी रेडी है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गुड इवनिंग गाइज। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 एंड यस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए जस्ट बिकॉज के बहुत टाइम से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। सो आई थॉट कि चलो नींद पूरा करते हैं बिकॉज नींद पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपको फेस चाहिए कि मतलब ठीक ठाक दिखे तो उसके लिए एक अच्छी नींद सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मेरी नींद नहीं पूरी होती ना तो मेरे जो गड्ढे हैं ना ये ज़्यादा और दिखाई देने लग जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सी लड़कियों को होता है नींद पूरी नहीं होती तो डार्क सर्कल्स एंड ऑल या फिर ये गड्ढे वगैरह दिखाई देते हैं। सो मैंने कहा चलो नींद पूरी करते हैं। तो मैं सो गई थी दोपहर में थोड़ी देर के लिए बिकॉज़ बहुत टाइम से मैं सो नहीं पा रही थी। एंड अभी मैं उठी हूँ और उठने के बाद में गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं बस एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बारिश हो जाए किसी भी तरीके से तो ताकि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। मुझे लगा कि अभी कुछ दिन तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। सो आई थॉट कि चलो फाइनली अब मौसम अच्छा हो जाएगा एंड ठंड आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, वापस गर्मी आ गई है। और अभी जो है मैं क्या करूँगी, मैं पहले दूध गर्म करूँगी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मुझे लग रही है भूख तो मैं आमलेट बनाऊंगी। और 1 सेकेंड। तो अभी ऐसा भी होता कि बहुत सारा काम था आज मेरे को, बहुत सी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी तो मैंने सबको अच्छे से प्रॉपर लगाया। और मैंने ये कुछ ब्लाउज़ दिए थे सिलने के लिए, ये 2 ब्लाउज़, एक तो ये वाला। सो इसकी जो साड़ी है, ये इसकी जो साड़ी है ना ये मुझे दी गई है। और मुझे दीदी ने दी थी ये वाली साड़ी। मतलब मेरी नंद है तो उन्होंने मुझे दी थी। साड़ी ग्रीन कलर की है बट अभी दशहरा आ रहा है तो मैंने कहा चलो साड़ियाँ तैयार करवा लेते हैं। तो एक तो ये वाली साड़ी मेरी तैयार होगी जिसका ब्लाउज़ मैंने कुछ इस तरीके का बनवाया है और मैंने इसके स्लीव्स में ना यहाँ पे ये वाले डलवा दिए हैं डिज़ाइन बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको मैं टेलर पे गई थी और मैंने उनको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझाया था। एंड मैंने हुक जो है ना पीछे डलवाया बिकॉज़ मुझे फ्रंट पे जो हुक आता है ना, फ्रंट पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि साड़ी का पल्ला अगर हटता है ना तो यहाँ से बहुत बुरा दिखता है बीच में से। तो इसलिए हुक पीछे है, सही है, ठीक है, लगाते वक्त किसी को बोल देंगे, कोई लगा देगा। लेकिन ये है कि चलो आगे का हिस्सा तो ठीक लगेगा, अजीब नहीं लगेगा। अगर मान लो यू नो आँचल, अगर साड़ी का पल्लू थोड़ा-सा हट जाता है, खिसक जाता है, नीचे आ जाता है किसी भी तरीके से, तो एटलीस्ट ये कवर रहेगा। तो ये मुझे इसीलिए मैं पीछे ही डलवाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और मैंने नेक आगे की बहुत छोटी रखी है, हालाँकि पीछे की थोड़ी की डीप रखी है बिकॉज़ डीप नेक ही ज़्यादा अच्छी लगती है पीछे। एंड यस मुझे तो वैसे लटकन लगवाने थे बट इन्होंने ये फ़ोन में लगवा दी। मैं बाद में लटकन जब मैं देखती हूँ कभी लगवा लूँगी। देन मेरी नेक्स्ट ब्लाउज़ जो है मैंने एक ये वाली साड़ी तैयार करवा ली। तो ये जो ब्लाउज़ है ना मेरी, ये साड़ी मैंने ली थी दिल्ली से, भजनपुरा मार्केट से, भजनपुरा मेन मार्केट से। जब वहीं से लाई थी बट इस साड़ी को मेरा पहनना हुआ नहीं था। सो मैंने कहा चलो ये साड़ी भी नई है तो ये भी काम आ जाएगी। तो इसका ब्लाउज़ मैंने बिल्कुल सिंपल रखा एंड यस इसमें भी मैंने हुक पीछे ही डलवाया। मैं सोच रही थी इसमें पैड्स लगवा लूँ क्योंकि पैड लगवा लूँगी ना तो फिर मैं उनको बोलना भूल गई टेलर वाले को, क्योंकि ना मेरे को पैडेड ब्लाउज़ ही ठीक लगती है ताकि पीछे अगर नेक अगर आपका डीप हो ना तो फिर अंदर से चीज़ें दिखेंगी नहीं, जो भी आप पहनते हो इनर वो दिखेगा नहीं। सो उसकी पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पैड्स यहाँ पे होते तो। मेरे ज़्यादातर ब्लाउज़ में पैड्स हैं बट अभी जो मैंने यहाँ से बनवाया इसमें पैड्स नहीं है, बट इट्स ओके। एक और ब्लाउज़ मैंने बनवाया था सो वो रेड। तो साड़ी हो गई और एक और, तो ये हो गई टोटल 2 साड़ी, मतलब 2 ब्लाउज़ मैंने आपको दिखाया और एक ब्लाउज़ मैंने और बनवाया है जो कि है रेड कलर का ब्लाउज़ है एंड वो येलो कलर की साड़ी है। सो वो मुझे लास्ट दशहरा में मुझे मेरी बुआ ने दिया था तो मैंने कहा चलो उसको भी तैयार करा लेते हैं क्योंकि दशहरा 10 दिन की होती है। तो
उसमें मतलब कपड़े छाएँगे तो इसीलिए। और साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी, उनको पहनने का मौका तो मिलता नहीं, वैसे भी साड़ी इतना पहनती नहीं हूँ, तो चलो इन्हीं फेस्ट में ही पहना जाए। तो मेरे पास 6-7 साड़ियाँ थी, नहीं कि नहीं, जिनको मैंने पहना भी नहीं था, जिनका ब्लाउज़ भी नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो इस बार उनको ही तैयार करवाते हैं। तो लास्ट ईयर तो मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो सब नई ही साड़ी थी, तो मैंने उन्हें पहन ली थी। और ये एक साड़ी मतलब, और दशहरा में पहनने के लिए मेरे पास 4-5 साड़ियाँ ऑलरेडी हो गई हैं, जो मुझे लास्ट ईयर की दी हुई थी, जो कि मैंने अभी तक पहनी ही नहीं थी। सो या और ब्लाउज़ बनने के लिए दिया हुआ है, बाकी ब्लाउज़ जो है बन रहा है। और एक साड़ी मुझे मेरी जेठानी ने दी थी। हाँ, तो लास्ट ईयर मुझे मेरी जेठानी ने भी एक साड़ी दी थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी ब्लाउज़ बनवा के इस बार वो भी पहन लेते हैं। एक्चुअली वो जो साड़ी है ना, जो मुझे मेरी जेठानी ने दी है, तो उसका जो कपड़ा है ना, वो ना मुझे चुभता है थोड़ा, मतलब उस टाइप का कपड़ा मुझे चुभता है। तो मेरे को ना बहुत पहनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कब उतारूँ, कब उतारूँ। तो लास्ट ईयर ना गर्मी में दशहरा पड़ गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हालाँकि मैंने चाहा भी कि मैं वो साड़ी पहनूँ एक बार, बट फिर मतलब गर्मी ने ना मतलब मेरी हिम्मत को ख़त्म कर दी कि नहीं, मैं नहीं पहन सकती साड़ी पहन के, इतना जाके मंदिर में बैठूँ, फिर गर्मी में घुटन में बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं लगती, और गर्मी में तो मेरी वैसी हालत ख़राब हो जाती है। और मेरा ऐसा है कि मैं साड़ी पहन लूँ तो मुझे एक जगह सिर्फ बैठना है, मैं फिर चल फिर के नहीं कर सकती कुछ साड़ी पहनने के बाद, मेरे से नहीं होता कुछ भी। तो लास्ट ईयर मैंने इसलिए नहीं पहना। इस ईयर भी मैंने फिर जब मैं ब्लाउज़ देने के लिए आई तो मैंने उनको बोला, तो वो बोलने लगे इसमें चुन्नट लगा देंगे। मैंने कहा आप मत लगाना, क्योंकि चुभेगा मेरे को तो फिर मैं पहन नहीं पाऊँगी, तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा रखना है। अब बस मैं यही चाह रही हूँ कि गर्मी कम हो थोड़ी, मतलब इतनी गर्मी ना लगे ताकि मैं साड़ी को ठीक से कैरी कर सकूँ। सो या बस जब तैयार हो जाएंगी सब साड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी वन बाय वन करके। तो वो सब साड़ियाँ दी हुई हैं, कोई किसी ने दी है, कोई किसी ने दी है, कोई किसी ने दी है, तो सब मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाल के सिर्फ एक ही है जो मैंने भजनपुरा मार्केट से ली थी, जो कि साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे इसी टाइप की साड़ी पसंद आती है, मेरे को ना वो मतलब लेडीज़ वाली नहीं पसंद आती यार, वो तो बस मैं पहन लेती हूँ ऐसे ही मन वो करके, मन मार के कि चलो 10 मिनट के लिए पहन ली, आधे घंटे के लिए पहन ली। बट यस, मुझे वो लेडीज़ टाइप साड़ी नहीं पसंद आती, बिकॉज़ उसमें मतलब एक लड़की से बिल्कुल आंटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। सो इसीलिए मैं मतलब गर्ल्स वाली ही साड़ी ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ पहननी, जो कि लाइट वेट हो और बिल्कुल मतलब मेरे को जैसे सैटिन हो गई, शिफॉन हो गई, तो मुझे ये साड़ियाँ ही अच्छी लगती है। सैटिन हो, शिफॉन हो, जॉर्जेट हो, यही साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो चलो मैं अभी थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ काम। पहले तो मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोची सो के उठी तो थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं चाय भी लेती हूँ। ये थे चने, आई थिंक इसमें और पानी डलेगा, तो इन चनों को अब मैं कल बनाऊँ, क्योंकि अभी ये लेके आने वाले हैं चिकन, तो मैंने इसको भिगो दिए थे। मैंने कहा शाम को जो है ना, मैं ये काले चने इसमें ना आलू डाल के बना दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को और रोटी से खाने में। बट अब इनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि चिकन खाएँगे ये, तो ये लेके आएंगे चिकन। तो अभी ये चनों में ना मैं और पानी दे के, पानी चेंज करके मैं और पानी डाल के सुबह बना दूँगी आलू चना। ब्लाउज़ को ना पानी में डाल के सुखा दूँगी, क्योंकि ना मेरे से ये बिल्कुल नए नए कपड़े ना एकदम से पहने नहीं जाते जब तक मैं एक बार इन्हें पानी में ना धो लूँ, क्योंकि ना मुझे चुभते हैं। जैसे ये है ना, मेरे को ये पहनूँगी ना मुझे चुभेंगे ये, मतलब अजीब सा लगता है। चाहे मैं सूट सिलवाऊँ या मैं ब्लाउज़ सिलवाऊँ, कुछ भी, तो मैं ना उन्हें एक बार पानी में धो के सुखा लेती हूँ। तो उन्हें मैं एक बार पानी में धो के सुखा लेती हूँ, जब भी पहनती हूँ। तो मैं इन दोनों को भी धो के डालने वाली हूँ, हाँ, सूखने के लिए। और गर्मी इतनी है कि 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे, फिर मैं ले आऊँगी उठा के। तो ये मेरी अंडा भुर्जी रेडी है। इट्स ऑलमोस्ट डन। तो गैस मैंने कर दी है बंद, और ये अंडा भुर्जी मेरी तैयार है। अब जैसे ये ठंडी होगी मैं खा लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मेरा फेस अभी देख रहे हो, मैं रात को सोई थी चंदन लगा के। तो मैं मतलब चंदन जो है मुझे अभी मतलब मैं लगा रही हूँ 1-2 दिनों से अपने फेस पे, रात को लगा के सो रही हूँ, ताकि जो भी मेरे फेस में प्रॉब्लम हो गई है तो वो ठीक हो जाए।
तो मैं चंदन पीस के लगा के सो रही हूँ। हालांकि मैंने अभी फेस धोया नहीं है, रात को लगा के सोई थी। तो अभी मैं जाऊँगी सबसे पहले अपना फेस वॉश करने के लिए, ताकि ये चंदन जो है मतलब फिर मैं देखूँगी कि बट येस, हाँ मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे फेस पे चंदन लगाने के बाद से। तो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ यही। और अभी जो है मतलब ये गए हैं कहीं पे, और उसके बाद ये आएंगे, फिर ये आएंगे फटाफट से नहाएंगे, खा के निकलेंगे। एंड खाने में या मैंने रात को चिकन बनाए थे वो भी है ही। और अभी इन्होंने कहा इन्हें गरम गरम चावल खाने हैं, तो मैंने चावल भी गैस पे रख दिया बनने के लिए। सो भगोने में पतीले में मैंने चावल डाल दिए हैं। ऑफ कोर्स चने की सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। तो या चलो मैं जाती हूँ अपना फेस क्लीन करने के लिए। तो आई थिंक आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।